अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है दिस ऑफिशियल एंड रिच पर्सन हैज़ देयर आइज ऑन यू। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक एन एक्शन फॉर योर रिलेशनशिप। एक बाअसर और दौलतमंद शख्स की नज़र आप पर है। ये शख्स आपके रिश्ते के हवाले से कोई कदम उठाएगा। ठीक है, अब ये कौन है भाई? आप पर किसी का दिल आ गया है। ठीक है, आप किसी को लड़ गए हैं, आपको किसी को आपसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई है। कौन है ये शख्स जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ रिलेशन में आना चाहता है? ये देखें, 2 ऑफ कप्स है, ये हाफ करा है हमने। ठीक है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। तो हम देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। ठीक है, जो आप जिसका क्रश बन गए हैं। अच्छा जी, क्या है? रीडिंग टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, या किसी के दिल में क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। हु इज़ दिस पर्सन? चलें जी। किंग ऑफ पेंटिकल पहला कार्ड आया है हमारे पास। 9 ऑफ सोर्ड्स, कौन है ये? द सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज नहीं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। द सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कौन है जिसका दिल? 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिसका दिल मेरे वीवर्स पर आ गया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हु इज़ दिस पर्सन? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacle, 5 of Swords, 7 of Pentacle. Who is this person? 8 of Pentacle, Hierophant, Ace of Pentacle. अच्छा जी, बॉटम हमारे पास है 7 of Wands, the Fool, 10 of Swords, 2 of Pentacle, 8 of Cups, 3 of Cups. अच्छा जी, कौन है ये इंसान? मे बी आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, या आपने कोई न्यूली ऑफिस ज्वाइन करा है, या फिर ये आपके कोई बॉस है। ठीक है, आप ये जो कोई भी है, और अगर आप कोई मीडिया पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो आपके काम को कोई देख के आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है। ये जो भी बंदा है ये अथॉरिटी पर है, कोई ऑफिशियल पर्सन, कोई काफ़ी रिच एंड वेल्दी पर्सन। ठीक है, कोई आपको लेके बहुत कंफ्यूज है कि आपसे कांटेक्ट करे नहीं करे, कैसे करे, आपको काम के हवाले से पहले कांटेक्ट करे या फिर आपको डायरेक्ट मैसेज करे। ठीक है, कोई आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, लेकिन ये इंसान बहुत डिफेंसिव, मतलब बहुत डिफेंसिव हो रहा है, संभल रहा है, मतलब क्योंकि ये काफ़ी मुझे कोई बाअसर शख्सियत लग रही है, काफ़ी फेमस पर्सन है। और इसको ये है कि यार, मतलब अगर या मैन वुमेन जो भी हो सकता है, मैं यहाँ एनर्जीज फोकस कर रही हूँ, तो इसको ये लग रहा है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करे तो कुछ ऑकवर्ड फील नहीं हो। ठीक है, आप अपने मे बी स्ट्रगलिंग फेस पे हैं, या आप इनसे ज़्यादा थोड़ा कम है, स्टेटस डिफरेंस है यहाँ पे। आप किसी पार्टी में गई हैं या गए हैं, किसी फ्रेंड्स के साथ गए हैं, मे बी आपका कोई ब्रेकअप हुआ था, या आप बहुत सैड थे, आपकी कोई दोस्त कहीं जा रही थी, कोई फ्रेंड जा रहा था, वो अपने साथ आपको भी किसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में ले गया या ले गई। वहाँ पे क्या हुआ है कि इनकी नज़र आप पर पड़ी और कोई आपसे पहली ही नज़र में इंस्पायर हो गया। ठीक है, कोई आप में ये देख रहा है कि मे बी कि आपका जो भी काम है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर हैं तो कोई ये देख रहा है कि आप में बहुत गट्स हैं, आप में बहुत टैलेंट है, मे बी कोई आपको एक चांस दे, मे बी ये बंदा आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि आपका ऑरा यहाँ पे, अगर कोई फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो, अगर कोई फीमेल है तो बहुत बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आप में अदाएँ बहुत हैं, आप में स्टाइल बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है आप में, और ये इंसान आपकी इन्हीं चीज़ों पे कोई मर मिटा है। और अगर कोई मैन है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग। ठीक है, अच्छा क्या है ना कि आपकी कुछ पर्सनालिटी ऐसी है ना कि लोग आपसे बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं, लेकिन हालांकि आप बहुत लविंग है, केयरिंग है, लेकिन कुछ आपका ना फेस, कुछ पोस्चर, मतलब आपका ऐसा है कोई कि लोग ना आपको बहुत प्राउडी समझते हैं या बहुत ईगोइस्टिक समझते हैं। ठीक है, आप जहाँ काम कर रही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे
क्योंकि मुझे ये लग रहा है ये जो भी इंसान है ना, ये आपसे कोई अफेयर वगैरह नहीं चलाना चाहता, आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है। मे बी कोई डायरेक्टली आपको आके प्रपोज करते, और ये जो कोई भी है ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। और ये आपके काम में आपके लिए, देखें एस ऑफ पेंटिकल है, कमिटमेंट देना चाहता है, आपकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है। ये देख रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको रिवॉर्ड या आपको इतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो फाइनली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए एक स्टेप उठाना चाह रहा है, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, और मे बी कि ये पहले आपको मैसेज करें किसी काम के ही हवाले से, और अगर ये आपकी सराउंडिंग में ही कोई है तो ये आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। मे बी आप कुछ आपका ऑरा ऐसा है, आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके बर्थ चार्ट में कि लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका वीनस सन के साथ बैठा है, तो इस तरह के लोगों से बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे सिनेरियो है। चलें अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि जी क्या हो रहा है। दिस ऑफिशियल एंड रिच पर्सन हैज़ देयर आइज ऑन यू। मास्क, वाई, हु इज़ दिस? सोशल मीडिया, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है, या तो आपने अपने एफबी पर या आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे अपनी कोई पिक्स डाली हैं, कुछ हुआ है और आपसे कोई बहुत इंस्पायर हो गया है, अटैच हो गया है, आपको देख के कोई बहुत ज़्यादा मतलब आप किसी को बहुत पसंद आ गए हैं। ठीक है, और कोई अपनी एक्चुअल फीलिंग्स छुपा के, मास्क पहन के अपनी एक्चुअल फीलिंग छुपा के आपसे कांटेक्ट करेगा, और ये आपसे कांटेक्ट पहले काम ही के सिलसिले में करेंगे, अगर आपके बॉस भी हैं तो भी, क्योंकि इनको फियर रिजेक्शन का है। ये जो भी पर्सनालिटी है ये बहुत अथॉरिटी पे है, और इन्होंने मे बी कभी रिजेक्शन फेस नहीं करा है, तो इनको ये है कि यार कहीं ये मुझे रिफ्यूज़ ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे या गलत ना समझे। ठीक है, आप मे बी कि आपका जो भी है, आप हील्ड पर्सन है, आप में कुछ इस तरह से नहीं है कि आपका कहीं दिल टूटा हुआ है या कुछ ऐसे है। आपका पूरा फोकस इस टाइम पे जो मुझे नज़र आ रहा है अपने करियर पर है। ट्रुथ, मे बी कोई आपको अपनी सच्चाई बताए या आपके बारे में बताए कि कोई आपके लिए क्या फील कर रहा है, कोई आपको एक चांस देना चाह रहा है। आपने कहीं अप्लाई करा था, कोई ईमेल आप रिसीव कर सकते हैं, कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं। अगर आपकी सराउंडिंग में या आपका कोई करंट पार्टनर है, वो आपको अपनी फीलिंग अगर किसी ने आपसे अब तक कन्फेस नहीं की थी, तो कोई अपना सच आपको बताएगा कि वो आपसे कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है या कितना ज़्यादा। ये देखें प्रपोजल, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल, कोई आपको डायरेक्टली प्रपोज करना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल पे ये प्रपोजल आया है। फैमिली, कोई आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है। डेट, ये देखें कोई लिटरली आपको बुलाएगा कहीं कि यार चलो आओ हम एक मीटअप करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं काम के सिलसिले में, लेकिन इनका मकसद ये नहीं है, इनका मकसद है आपसे अटैच होना। ठीक है, आप किसी पार्टी में गए थे, वहाँ पे ये इंसान आपसे मिला है, या फिर आप किसी गेट टुगेदर में या किसी पार्टी में जाएंगे, अगर अब तक नहीं मिला है तो ये मिलने वाला है। ठीक है, और इसके बाद मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में पार्टियां ही हो रही हैं, क्योंकि ये जो कोई भी है ना, इससे मिलने के बाद आप मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नेचुरली जब आपको कोई अपनी फैमिली बनाना चाह रहा है, आपको प्रपोज करना चाह रहा है, तो और क्या चाहिए कि आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहा है, आप किसी का सीक्रेट क्रश बन गए हैं। ये देखें आप अपने किसी फ्रेंड के साथ या तो कहीं गई हैं या फिर जाने वाली हैं, या फिर ये इंसान आपके किसी फ्रेंड के थ्रू अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा। ठीक है जी, बिल्कुल मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि किसी को आपसे बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो गई है और कोई आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी क्या है। अच्छा, ये जनरल रीडिंग होती है, जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा। अच्छा जी, और क्या है बताएं जी। ये देखें हिडन, किसी की हिडन फीलिंग्स आप पे रिवील होंगी कि कोई आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है। किसी का मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, आप किसी की थॉट्स में 24/7 है। द वेट इज़ ओवर। अगर कुछ लोग यहाँ पे, इट्स अ बिग यस, अगर कुछ लोग यहाँ पे अपने सोलमेट का, अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे थे, तो द वेट इज़ ओवर। ये देखें इट्स अ बिग यस।
ठीक हो गया। अगर आप चलें अब ये देख लेते हैं, आप बहुत जल्दी आपको कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है किसी पर्सन की तरफ से। अब आप लोगों के जो भी 2 क्वेश्चंस हैं वो आप सोच लें, मैं कार्ड निकाल रही हूँ। पहला आपका क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट, जो भी आपने सवाल सोचा है उसका जवाब है थिंक अबाउट इट। दूसरा आपका जवाब है चीट। चीट को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये चीट क्यों आया है। नो, अगर किसी पर्सन के बारे में है तो वो चीटर है, इट्स अ बिग नो। ठीक है, अब हम यहाँ से एक सवाल और एक जवाब में गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आई है गाइडेंस। अच्छा जी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना जो बहुत नाउम्मीद हो गए हैं, या तो शादी को लेके, या सच्ची मोहब्बत को लेके, या करियर को लेके। देखें जी, उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं करनी है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी करें, क्या है ना कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो चैरिटी करें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को चैरिटी की नीड है, सदका करें। अब जिस भी मज़हब से मुझे देख रहे हैं, सदका दें, चाहे वो किसी गरीब को खाना खिला दें, बर्ड्स वगैरह हैं, कोई एक नेकी ज़रूर करें। ठीक है। अच्छा, क्या है कि बर्ड्स वगैरह है, अपनी बालकनी में, अपने टेरेस पे बर्ड्स के लिए आप पानी रख दें, बाजरा रख दें, ये भी बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो आपको चैरिटी करने की बहुत नीड है, फिर आप देखिएगा आपके काम कैसे सुधरते हैं। आज की अफर्मेशन मैं ले लेती हूँ, आई एम प्रॉस्पेरियस एंड एवरीथिंग आई नीड विल कम टू मी एट द परफेक्ट मोमेंट। मैं खुशहाल हूँ और जो कुछ भी मुझे दरकार है वो बेहतरीन वक्त पर मेरे पास आएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, इस बात पर यकीन रखते हैं, वो बड़ा कमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।